इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमेशा ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकोज को कम कैसे करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बनना, न्यू मतलब नया, ग्लूकोज का नई नई चीज़ों से बनना, दैट मीन्स प्रोटीन फैट से ग्लूकोज का बनना। तो अल्टीमेटली जब तक ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजन जब बनेगा तो वो ग्लूकोज से बनेगा। तो जितना ग्लाइकोजेनेसिस होगा उतना ग्लूकोज का लेवल कम होगा, क्योंकि मोर एंड मोर ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। सो इसलिए इंसुलिन क्या करेगा? आपका ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन को बढ़ाने से वो ग्लूकोज को कम कर देगा। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मीन्स टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, जितना ग्लाइकोजन टूटेगा उतना ग्लूकोज बनेगा, इसलिए जितना ग्लाइकोलिसिस होगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? इस स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस को कम करेगा। सो ये तो कॉमन फैक्टर है जो हम बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं। बट नाउ अब एडवांस स्टेज क्या है कि इंसुलिन का नेक्स्ट एक्शन क्या होता है? सो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज इंसुलिन क्या करेगा? इट डिक्रीजेज द लाइपोलिसिस। एंड प्लीज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन है तब तक लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा नहीं टूटता है, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इंसुलिन ये लिपिड लाइपोलिसिस को रोकता है, लिपिड के ब्रेकडाउन को रोकता है। अब हम इसका अल्टरनेट चलते हैं। हमने अल्टरनेट चला कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन है तो लाइपोलिसिस नहीं होगी या बहुत ना के बराबर होगी। जब बहुत लिमिटेड लाइपोलिसिस होती है तो जब भी लिपिड ब्रेक डाउन होता है नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि लिमिटेड अमाउंट में बना है, एंड दैट दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड्स प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, और जो वापस ये फिर से रीयूज में आ जाते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना, ये नॉर्मल हमारी बॉडी में चल रहा है। नाउ व्हाट हैपन इन डायबिटीज? अब डायबिटीज में क्या होगा? डायबिटीज में इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया, सो देयर इज मोर एंड मोर ब्रेक डाउन ऑफ लाइपोलिसिस, बहुत ज़्यादा लिपिड टूटेगा, बहुत ज़्यादा लिपिड टूटेगा तो एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्सेस में बनेगा, दैट एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, और ये तीन तरह की कीटोन बॉडीज होती हैं, दैट इज एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एंड दैट एक्सेस कीटोन बॉडीज विल चेंज द पीएच ऑफ योर ब्लड, ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, एंड दैट एसिडिक पीएच विल कॉज रेस्पिरेटरी फेल्योर। दैट मीन्स कि जितना आप डायबिटिक होते चले जाओगे, जितनी शुगर बढ़ती चली जाएगी, अगर बहुत एक्सेस शुगर बढ़ी तो दैट एक्सेसिव शुगर, ये पूरी साइकिल चेंज होगी एंड नाउ पेशेंट गोज इन रेस्पिरेटरी फेल्योर, और इसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड दैट इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी जहां पेशेंट की डेथ होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेल्योर। सो द फोर्थ एक्शन ऑफ इंसुलिन इज द डिक्रीज लाइपोलिसिस, ये लिपिड के ब्रेकडाउन को रोकता है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इंसुलिन हेल्प्स इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाता है अक्रॉस द सेल्स, सेल्स में प्लस सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल्स में, सेल्स में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। इसलिए अगर डायबिटिक हो गए और इंसुलिन कम हो गया तो स्केलेटल मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, इसलिए पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान और टायर्डनेस फील होती है। सो ग्लूकोज, इंसुलिन हेल्प्स इन द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल्स एंड द स्केलेटल मसल्स, बट द एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट इज कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, renal cells, brain, they are independent. इन सेल्स को ग्लूकोज एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए जितना इंसुलिन खत्म होगा उतना ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, एंड दैट एक्सेसिव ग्लूकोज विल एंटर इनटू दीज सेल्स, एंड इसलिए दिस इज द मेन रीज़न कि सबसे पहले हमारी किडनी क्यों खराब होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। So because brain, RBC, WBC and renal cells, they are independent of insulin. इन cells में glucose की entry direct होती है without the help of insulin. So now we summarize again the action of insulin. It decreases the gluconeogenesis. It
increases the glycogenesis, it decreases the glycolysis. But the most important point, जब तक बॉडी में इंसुलिन है तब तक लिपिड के ब्रेकडाउन को रोकेगा. So it decreases the lipolysis and it helps in glucose transportation across the cells and the skeletal muscles. But exception to this is brain, RBC, WBC and the renal cells.